सब प्राणी रात दिन दुख में जलते हैं। छोटे छोटे देहधारियों को देखो, बड़े जानवरों को, और सिरमुकुट प्राणी मनुष्य को। अन्य प्राणी अनेक प्रकार के दुखों में पड़े हैं। मनुष्य के लिए विवेक विचार है, लेकिन मनुष्य और डूबा है, घोर अंधकार में डूबा है। दुखों की निवृत्ति जीवन का फल है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम केवल पाठ करने से वो दशा नहीं आएगी। निरंतर विचार द्वारा, विवेक द्वारा जो अपने मन के मोह को काटेगा, उसको ये स्थिति मिलेगी। मोह मगरमच्छ है जो सब प्राणियों को पकड़ करके चूस रहा है, और इसकी निवृत्ति के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है। न तो किसी देवता की शरण से काम बनेगा, न ईश्वर की कल्पना करके उसे पुकारने से काम बनेगा, न कोई धनपति इस दुख को दूर कर पाएगा, न कोई विद्वान। जिसने अपने दुख को दूर कर लिया है, जो उद्वेग शून्य हो गया है, तृण रहित आग की तरह जो शांत है, जिसके अंदर का राग समाप्त है, जो कृतार्थ आत्मा है, ऐसे संत पुरुष की शरण में जाकर विनयावनत होकर बोध प्राप्त करने से, सेवा भक्ति करने से ये काम बनने वाला है। किताबों के ज्ञान से काम खाली चलता नहीं। प्रवचन सुन लिया, उससे भी केवल काम चलता नहीं। जीवन में चरितार्थता तब होती है जब ऐसा विवेक जगाया जाए, और ऐसा विवेक जगता है वैराग्यवान संतों की शरण से, उनका आश्रय लेने से। सेवा भक्ति के बिना किसी का चित्त शुद्ध नहीं होगा। सेवा भक्ति में ही कर्म आ जाता है। कर्म कांड के नाम पर लोग हवन तर्पण मान लेते हैं, क्योंकि उसका पहले बहुत जोर था। आज भी औपचारिक ढंग से लोग करते हैं। वस्तुतः कर्म है जीवन के कर्तव्य। हमें खाने को मिलता है, कोई देता है, बनाता है, खिलाता है, हम बनाते नहीं हैं। इस कक्ष में आए, कक्ष साफ सुथरा मिला, हमने इस कक्ष को साफ नहीं किया। हमारे शरीर के रक्षण के लिए अनेकों का सहयोग है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों को सहयोग मिले। हर व्यक्ति को श्रमशील होना चाहिए, सेवा परायण होना चाहिए। जैसी जिनकी योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार सेवा परायण रहें। सेवा के दो कारण हैं। एक तो पहली बात मैंने कही कि बिना सेवा के हमारा गुजर नहीं हो सकता है। अनेकों की सेवा से मेरा गुजर होता है, इसलिए मेरा कर्तव्य मैं भी सेवा करूं अपने ढंग से। इसके अलावा सेवा और श्रम के बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। जो निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। करना केवल स्थूल काम ही नहीं होता, स्थूल काम, सूक्ष्म काम, जो काम है, जैसी जिनकी योग्यता है, स्थित है, उसके अनुसार श्रम करने से उसका चित्त शुद्ध होगा। श्रम की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि शरीर श्रम से ही सही रहेगा। चित्त शुद्धि के लिए नहीं, शरीर की शुद्धि के लिए भी श्रम आवश्यक है। मशीन को खड़ी कर दो, कुछ दिन में जाम हो जाएगा, सारे कलपुर्जे जम जाएंगे।
जो शरीर को हिलाना डुलाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, उनका शरीर निकम्मा हो जाता है। इसलिए सबको श्रमशील होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। शरीर के सुख के लिए, मन की शुद्धि के लिए और कर्तव्य दृष्टि से सेवा की बड़ी जरूरत है। हमारे लिए लोग करते इसलिए हमें करना चाहिए, कर्तव्य दृष्टि है। शरीर ठीक रहे इसलिए भी श्रम करना चाहिए, और मन की शुद्धि हो इसलिए भी श्रम करना चाहिए। ये श्रम ही कर्म है, और ये भक्ति का बाह्य रूप है। भक्ति का अंतर रूप श्रद्धा है। भक्ति का अंतिम रूप स्वरूप स्थित है। साहब ने कहा, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। लोग भक्ति नहीं जानते हैं, भक्त कहलाते हैं, और अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते हैं। अमृत पान भक्ति है। अमृत क्या है? अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते, विषय में ही मगन है। साहब कहते, जब कामो नहीं, कामना की निवृत्ति हो, तब अमृत है। कामना के बस सब जीव जलते हैं, कामना से कोई फायदा नहीं। श्रम करना चाहिए, गुजर बसर होगा, और कुछ नहीं चाहिए। जीव ही मरण न हो, जीव का मरण नहीं होता, जीव अमृत है। निष्कामता अमृत है और जीव अमृत है। निष्कामता का पान और स्वरूप ज्ञान के स्मरण का पान अमृतत्व है, ये भक्ति है। अंतिम भक्ति है स्वरूप स्थित। आदि शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है, मोक्ष कारण सामग्राम भक्तिरेव गरियसी। मोक्ष की कारण सामग्री भक्ति ही सर्वोच्च है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। भक्ति का अर्थ ही विभाग कर देना, अलग हो जाना। अंतिम भक्ति भक्ति का आरंभिक स्वरूप है, जो तपन से रहित है, जिनका मन शीतल है, ऐसे संत पुरुष की शरण, विनय भाव पूर्वक ऐसे संत पुरुष की शरण, उनके साहचर्य से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को प्रक्षालित करना, और उसके साथ कर्म सब लगे हैं, सेवा श्रम। और ऐसा करते करते आदमी में विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। इस संसार में मेरा कुछ नहीं, शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक मेरा कुछ नहीं। पिंड से ब्रह्मांड, शरीर से संसार तक मेरा कुछ नहीं। ये सब बाहर से चिपका झूठ है। झूठ झूठा कह डार हो, मिथ्या या संसार, ते कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। झूठ है, झूठा करके छोड़ दो। मैं इसलिए कहता हूं जिससे तुम्हारा उबार हो, उद्धार हो। वस्तु अपने आप में झूठ नहीं है। कारण रूप में नित्य और कार्य रूप में अनित्य होते हुए वस्तु अपनी जगह पर वर्तमान में यथार्थ होती है। कारण रूप में तत्वों के कण हैं, ये यथार्थ हैं, अपनी जगह पर नित्य हैं। और इनके संयोग से बने जो पदार्थ हैं वे कार्य है, वे पदार्थ भी यथार्थ है। जब तक हैं तब तक वो यथार्थ है। जब बिखर जाते हैं तो रूप नहीं रहता है, लेकिन उसका जो मौलिक द्रव्य है वो यथार्थ ही है। किंतु इन सब का संबंध यथार्थ नहीं है। जो कुछ मुझे मिलता है उसका संबंध यथार्थ नहीं है। जो मिलता है परिवर्तनशील है।
और छूट जाने वाला है, इसलिए झूठा है। जिसका संबंध कल नहीं रहता है, सब भागा जा रहा है। नित्यानित्य वस्तु का विवेक किए बिना किसी का भवबंधन कट नहीं सकता है। नित्य अपने आप है, अवनित्य जो मिलता है वह है। मेरा अपना अभाव कभी मुझे नहीं लगता है। मैं कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 20 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था। और इसी अनुमान से आप समझ सकते हैं कि इस शरीर के पहले भी था। न होता तो कहां से आ जाता? जो हो ही ना वो वहां कहां से आएगा, और जो है वो कहां चला जाएगा? बस यहां से वहां जा सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं मिटता है। इसलिए आत्मा के लिए आत्मा सत है। आत्मा के लिए आत्मा ही सत है और कुछ सत नहीं। चाहे जितना सत पदार्थ मिले वो छूट जाता है। और सत क्या मिलेगा? वो परिवर्तनशील वस्तु मिलेगी और छूटेगी। लेकिन मैं अपने आप से कभी मिलता छूटता नहीं हूं, सदा रहता ही हूं। मैं से मैं अलग कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जो मेरा अस्तित्व है वही मेरा परम निधान है, और जो मिलता है सब बदल जाता है। ये नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है। ये विवेक जितना बलवान होगा उतना वैराग बढ़ेगा। पाठ मात्र से नहीं बढ़ेगा, पढ़ लेने मात्र से नहीं बढ़ेगा, सुन लेने मात्र से नहीं बढ़ेगा। मूल्यांकन करना होगा, लाभ और हानि का निश्चय। अपना मन सांसारिक प्राणी पदार्थों में रागवान होना यही सबसे बड़ा नुकसान है, और अपना मन सबसे निवृत्त हो जाना यही सबसे बड़ा लाभ है। ये लाभ और हानि का पक्का निश्चय हो। इस निश्चय के अनुसार गहरा चिंतन करता रहे। चाहे काम करता हो, चाहे लेटा हो, बैठा हो, रास्ते में चलता हो, किसी स्थिति में हो, इसका विवेक जागरूक रखे, इसका चिंतन गहराई से करता रहे। निरंतर इसके चिंतन से विवेक प्रखर हो जाता है, उसकी धारणा स्थिर हो जाती है, और सब समय उसका चित्त दृश्य पदार्थों से हट करके अपने दृष्टा स्वरूप के भावाकार में निमग्न रहता है। दृश्य पदार्थों से उसके चित्त में उदासीनता रहती, और अपने स्वरूप के प्रति ही अखंड अनुराग बना रहता है। ये कल्याण अवस्था है। परम शीतलता, शांति, सदैव शांत। सब जीव तपते, धनी निर्धन, अविद्वान विद्वान, सामान्य प्रतिष्ठित, सब तप रहे हैं। मन के ताप में सब तप रहे हैं। हर समय असंतोष की आग की भट्ठी जलती रहती है, और ये भट्ठी आत्मबोध और आत्मसंतोष के बिना कभी बुझ नहीं सकती। सहन गति रख करके सभी प्रकार के घात प्रतिघात को सहना, ले सके और न ले बदला बदी का। इरशाद हुआ, बंदा हमारा वह है। एक सूफी संत ने ईश्वर से पूछा, आए ईश्वर, तो किसको ज्यादा पसंद करता है? तब इरशाद हुआ, बंदा हमारा वह है। उसकी तरफ से आज्ञा हुई, इरशाद हुआ, आज्ञा हुई, निर्देश हुआ, बंदा हमारा वह है, वो हमारा बंदा है जो ले सके और ना ले बदला बदी का। बदी का बदला लेने में समर्थ हो लेकिन न ले, वो मुझे प्रिय है। ये बातों को समझाने का तरीका है। कोई आकाश से इरशाद करने वाला नहीं, आज्ञा देने वाला नहीं। वस्तुतः बोध यही है, प्रतिक्रिया में न पड़ना।
ये साधक की बात है। जो साधक होना चाहे, जो शांति चाहे, अंतिम काम चाहे, वो बदला लेने की चेष्टा न करे। राजनीति में भी आगे चल करके लोग संभालते हैं, जरूरत पड़ने पर चढ़ बैठते हैं, लेकिन ज्यादा संभालते हैं। दो राष्ट्रों में तनातनी रहती है, दोनों के पास अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन दोनों संभालते हैं। नहीं संभाले दोनों जले भुनेंगे। हर जगह अंत में क्षमा गम संतोष से ही शांति। रह गई राजनीति की बात, देश की बात, व्यवहार की बात में कुछ न्याय निर्णय संघर्ष भी ठीक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में तो एक ही रास्ता है, मर जाना, अपने अहंकार ममकार को मारना, सहना, जो अपने ऊपर आए सहते जाना। फिर देखो कितना अमृत हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। कोई ऐसा करके देखे तो, सबकी सहाय और किसी को कष्ट न दे, देखो कितना अमृत हो जाएगा और सबका पूज्य हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य, इसकी त्रिवेणी में निमज्जन करने वाले का ताप मिटता है। और भक्ति का आलंबन निर्मल संत पुरुष ही है। मूर्ति इत्यादि की पूजा करके थोड़ी सी चित्त में प्रसन्नता हो सकती है। नाम जप करके, नदियों में नहा करके, हवन तर्पण करके, नमाज पढ़ के, पूजा करके थोड़ी सी चित्त में प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, हल्की फुल्की। ताप नहीं मिट सकता। ताप मिटेगा जिसका ताप मिटा है, उसकी शरण से। ईश्वर का हमें पता नहीं है, वो तपित है कि अनतपित है कि कहाँ है, कैसे शरण ले, एक परोक्ष भावना। वो बोलता भी नहीं हमें बोध दे, मूर्तियां भी नहीं बोलती बोध दे। कोई शरण नहीं है संसार में जहां से मनुष्य का ताप मिटे। वो शरण है निर्मल संत का, जिनका ताप मिटा है। उनकी शरण विनम्रता पूर्वक सारा अहंकार छोड़कर और फिर उनके निर्देश के अनुसार अपने जीवन को बनाना। इसी में भक्ति है, इसी में ज्ञान है, इसी में वैराग्य है। यही शुरुआत है और यही आखिर तक निभाने वाला है। शरण लेने वालों में दो ढंग के लोग होते, एक गृहस्थ एक विरक्त। जो विरक्त होते हैं वो बड़े साहसी होते हैं, सब कुछ का मोह छोड़ करके ऐसे संत की शरण में चले जाते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं हो सकते। गृहस्थ हैं तो गृहस्थी में रहते हुए वे उनकी शरण में होते हैं, समय समय से उनसे मिलते हैं और उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं। जो गुरु से बनारसी से समंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। अगर कोई आज्ञानुवर्ती है तो दूर रह करके भी निकट है, अवहेलना करने वाला निकट रह करके भी दूर है और दूर है। निकट रह करके जो अवहेलना करता है उसका तो घोर पतन होता है। तो इसलिए दो प्रकार के कल्याणार्थी हैं, गृहस्थ और विरक्त। दोनों के लिए एक ही आधार है, निर्मल संतों की शरण। संत से ही, संत शब्द ही काफी है। संत शब्द सत्य से बनता है, जो सत्य में स्थित हो। जो सत्य में स्थित होगा वो पीड़ित नहीं होगा। जो पीड़ित नहीं है वही संत है। ऐसे संत की शरण से ही कल्याण है। भक्ति है, वहां श्रद्धा है, सेवा है, तो चित्त शुद्ध होगा। फिर जो गुरु उपदेश करेंगे उस पर वो अभ्यास करेगा। और उपदेश यही है, आत्मा अनात्मा का विवेक। बिना विवेक के कोई संसार सागर को पार नहीं पा सकता है।
चलते फिरते उठते बैठते हर समय विचारों को जो उद्गारे रहता है उसका विवेक पक्का होता है, जो अभी मैंने कहा था। सत्संग से जो सुने, ग्रंथों में जो पढ़े, उसका आधार लेकर स्वयं चिंतन मनन द्वारा विचार को प्रदीप्त करें, हर समय विचारवान रहें, नित्य नित्य वस्तु पर विवेक करते रहें। नित्य अपना आपा है और अनित्य जो कुछ मिला है वो है, वो नित्य रहने वाला हमारे साथ नहीं। जो हमारे साथ नहीं उसमें मोह बेकार है, उसका मोह पूर्णतया त्याग देने से कल्याण है। उत्कट वैराग्य हुए बिना चित्त का समाधान असंभव है, और उत्कट वैराग्य तब तक न होगा जब तक विचार प्रखर नहीं होगा और विवेक जागृत नहीं होगा। वो सब परिश्रम साध्य है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होगा। साधक को चाहिए निरंतर श्रमशील हो, बाहर भी श्रम करे, भीतर भी श्रम करे। सुखी रहना बिल्कुल अपने हाथ में है। शरीर में रोग व्याधि लग जाए वो सह लेना है, ऊपर से कोई कह सुन दिया सह लेना है, भूख प्यास शीत धूप सह लेना है। सुख का रास्ता बिल्कुल सरल है। कम खाओ गम खाओ ये सूत्र कहा जाता है, एकदम देहाती भाषा में बहुत सरल है और मूल है। इसको वेद मंत्र कहो, गुरु मंत्र कहो, कुरान बाइबल के मंत्र कहो, चाहे जो कहो, सब कुछ है। अगर आदमी कम खाता है उसका पेट हल्का रहेगा, शरीर हल्का रहेगा, और गम खाता है तो मन हल्का रहेगा। गम खाना सह लेना, गम खाना निष्काम रहना, निर्माण रहना, अकिंचन रहना, अपने आप को अकिंचन समझना, मेरा कुछ है ही नहीं, इस प्रकार अपने आप को नंगा कर लेना। नंगा ही असंग है, आत्मा असंग है और उसका स्वरूप नंगा है, उस पर कुछ पहनाया नहीं जा सकता है। इस शरीर के लिए सब पहनावा है, शरीर ही मेरा नहीं है। विचारों को प्रखर करो, आलस्य में समय न बिताओ, समय भागा जा रहा है। इसी समय में रह करके उद्धार करने वाले उद्धार कर लेते हैं, कायर कूचर नाक रगड़ते रहते हैं और बेकार में उनका समय चला जाता है, रोते और बिलबिलाते, हरदम शिकायत में डूबे। किसकी शिकायत की जाए? सब ठीक है। वास्तव में शिकायत करने योग्य अपना मन ही है। जो हम शिकायत करते हैं, हमारी दुर्बलता मिट जाने पर किसकी शिकायत करें? जो कुछ मेरे लिए उल्टा सीधा कह दिया हो कोई हर्ज नहीं, जितना कहा कम है और कहा जाना चाहिए मुझे, ये भाव मन में आ जाए, शिकायत खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी शिकायत तो अपने अंदर में है, जो चित्त की कमजोरी है। राग करना, मोह करना, आसक्ति करना, भोगों में लिपटना, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में चिपकना, ये कमजोरी है, ये शिकायत अपनी है। अपनी शिकायत अगर ये मिट गई है तो सदैव पूर्ण है, वो तृप्त है, निष्काम, आप्तकाम, कृतार्थात्मा। बाहर से कोई शिकायत क्या है? मैंने शुरू में कहा था कि हर प्राणी तप रहा है, हर प्राणी, चींटे, चींटियां, कीड़े मकोड़े, मच्छर, भुनगे, सांप, गोजर, हाथी, घोड़े, हर जानवर दुख में तप रहे। हमें चाहिए कि उनको भरसक तकलीफ न दें, बचावें। मनुष्य विवेकवान विवेक कर सकता है, उसके लिए उपदेश है, और अपना तरह दूसरे के तरने के लिए सहयोग करे। एक पंडित जी कथा कहें, महाराजा पंडित जिनका मैं नाम लेता रहता हूं, वे कहें
ज्ञान से रहना, ज्ञान देना, भक्ति से रहना, भक्ति का उपदेश करना महापुण्य। अपना तरो, दूसरे के तरने के लिए सहयोग करो, महापुण्य है। अच्छा रास्ता तो हर जगह बताया जाता है। कुछ बोध के विषय में भ्रम बीच बीच में है, वो भी बहुत जरूरी है निर्वार करना, नहीं तो काफी आदमी भटका रहता है। लेकिन अच्छी बातें हर जगह कही जाती हैं। बहुत सी बातें तो सभी संप्रदायों में एक ही है, उसमें दो राय है ही नहीं। इसलिए सब जगह गुणग्राही होना चाहिए। ये न मानना चाहिए कि दूसरे संप्रदाय वाले सब बेकार हैं, ऐसा मानने वाला खुद बेकार है। सभी संप्रदायों में अच्छाइयां, भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों के निराकरण करके अपने चित्त को निर्मल रखे, और जो सुनना चाहे उसको भी राय दे, न सुनना चाहे न राय दे, अपना काम करे। दुनिया भर का कौन कल्याण कर पाया है? अब जस जोग की जानकी मरचोरी का कान, तुलसी लोक रिझाइबो करस कातबो नान। क्या सीता जी अबजस के योग्य थी? लेकिन अयोध्या वासियों ने अबजस किया। श्री कृष्ण ने क्या मड़ की चोरी की थी? लेकिन उनको अबजस लगाया गया। स्वभाव में अंतर था। श्री कृष्ण किसी विषय में पीछे पड़ जाते थे, और उन्होंने जब ऑब्जेक्शन आया तो पीछे पड़ गए। तो जहां मड़ी थी वहां से प्राप्त करवाया, तो बदनाम करने वाले लज्जित हो गए। श्री कृष्ण निर्दोष थे। महाराज राम में चाहे त्रुटि को हो, चाहे स्वभाव दोष को, चाहे वो जाने, कथा के अनुसार तो यही है कि जो कर्तव्य करना चाहिए वो नहीं किए। अयोध्या वासियों को बुला करके मीटिंग करना चाहिए, एक लेक्चर कम से कम उनको देना चाहिए कि रावण इनको पकड़ ले गया था जबरदस्ती, ये गई नहीं थी। वहां रहते हुए भी इन्होंने मुझे याद रखा, रावण को नहीं, ये निर्दोष हैं, ये तो कहना चाहिए। कुछ नहीं कहे, चुपचाप निकाल दिए। ये उनका विषय है। लेकिन बात तो यह है, अयोध्या वासियों की दशा, वो क्या समझे राम को और सीता को। इसीलिए सीता भक्त अयोध्या और राम ये दो शब्द मुंह से नहीं निकालते। अयोध्या जाना तो कभी संभव ही उनका नहीं है। वे अयोध्या शब्द नहीं कहते। कोई कह दे अयोध्या तो तुरंत चुप हो जाओ। जहां के लोगों ने हमारी माता को निकलवा दिया, अगर कोई राम कहे तो राम शब्द नहीं सहना चाहते। राम ने हमारी माता को निकलवा दिया। सीता भक्तों का एक अलग ही माहौल है। मैंने ये सुना है, देखा नहीं उस संप्रदाय को। हो चाहे न हो, बात तो सच है कि सीता जी निर्दोष थी। अयोध्या वासियों को ये समझ नहीं आई। धोबी ने ताना मारा, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं, ये तो पीछे एक छोटी सी किताब में है और उसी में फैल गया। धोबी धोबी लोग कहने लगे। अयोध्या वासियों में जन जन में ये प्रदूषण फैल गया था। ये संसार कैसा अजीब है। जो संसार से सब समय बड़ाई चाहता हो, कितना भोला है। बड़ाई मिलने वाली यहां, अच्छा अच्छा काम करने वाले निंदित किए गए हैं। इसकी चिंता ही मत करें। मन के ताप से मुक्त होने के लिए शीतल संतों की शरण लो, स्वाध्याय साधना भक्ति सेवा करो, चिंतन मनन करो, मन के बंधन को काटो। इसी जीवन में शीतल हो जाओ। जीवन का फल है शांत से जीवन व्यतीत करना, प्रतिक्रिया रहित, विवाद रहित, निर्मल चित्त रख करके जो साधना में लगा रहेगा उसका काम बहुत जल्दी जल्दी होता जाएगा।